Good morning, student. Welcome back to online class. Student of class 7. I'm going to teach you history in SST and chapter number 4. The creation of an empire. The creation of an empire. Now, तो आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि कुछ रिकैप किया होना बहुत ही जरूरत है। तो रिकैप में बातें होंगी। आज मैंने बाबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ, फिर बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में, फिर उसके बाद अकबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां के बारे में। और आज ये क्लास है वो होगा मुगलिया सल्तनत का सबसे लास्ट बादशाह, जो कि सबसे क्रूर माना जाता है, जिसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। एक ऐसा बादशाह जो कि आलमगीर की उपाधि के साथ उसने अपने आप को मुगलिया सल्तनत का बादशाह घोषित किया। साथ ही वही उसके लिए 1707 ईस्वी तक का कैरियर औरंगजेब की मृत्यु का माना जाता है। और उसके बाद में ही जो है मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आपको एक क्लास में पढ़ने मिलता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जिसका काल जो है वह है 1658 से 1707। बेचारा 1707 ईस्वी में किंग कर जाएगा, है ना। He was the last Mughal independent Mughal Empire. Okay, now have a look. Aurangzeb arrested his father Shahjahan and kept into the prison Aurangzeb adopted policies
that has negative implementation. Now A was the he was doing as a dictator okay now he died in 1707 तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब का जो पीरियड है वो माना गया है आपका 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस एम्पायर के बारे में, कैसे कैसे जो है वो इतना बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर जो है इसने चलाया है। तो सबसे पहले बता दें कि आज इकबाल जो है वो सबसे लास्ट मुगल एम्पायर के बारे में है, जो कि औरंगजेब के रूप में है आपके सामने। ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल रूलर। एक्चुअली मुगल रूलर पहले इसके बाद भी हुए, मगर इसके बाद में जो कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों को लगान जो है वह उछलने का काम ब्रिटिशर्स करते थे। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब हुआ है ऑर्डिनल, जो कि राजा नियम भी बनाता है, कानून भी बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट भी कराता है और समय पड़ने पर उसको चेंज भी कर सकता है। लेकिन इसने मरने के बाद में, औरंगजेब के मरने के बाद में डिक्लीन होने लगा, मुगल एम्पायर काफी डिक्लीन होने लगा, मतलब पतन होने लगा। मतलब मुगल एम्पायर के पतन होने का कारण भी एक तरह से मुगलिया सल्तनत का जो है बता सकते हैं औरंगजेब ही है। लेकिन औरंगजेब जो मरा वहीं से मुगल सल्तनत का पतन जो है प्रारंभ हुआ। अब चलिए देखते हैं कि ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल एम्पायर। औरंगजेब अरेस्टेड हिज फादर। औरंगजेब जो है वह क्या कि अपने फादर शाहजहां को ही अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया। औरंगजेब एडॉप्टेड हिज पॉलिसी नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन। अब औरंगजेब ने जो भी पॉलिसी जो है यहाँ डाली थी वो काफी चेंजिंग होने वाली जो है वो पॉलिसी। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टार्टिंग की पॉलिसी क्या थी हमारी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर की क्या पॉलिसी थी। बाबर जो है वो डायरेक्ट बैटल पॉलिसी में जो है वो विश्वास करता था और आते ही उसने 4 जो है वो लड़ाइयां लड़ी और चारों जीता। भारत में सबसे पहले अगर तो खाने का इस्तेमाल सबसे पहले करने वाला था तो बाबर ही था, है ना। साथ ही जो बाबर ने जो काम किया उसने क्या काम किया कि डायरेक्ट बैटल पॉलिसी को अपनाया। उसके बाद जो मरने के बाद में हुमायूं बना, हुमायूं ने भी पॉलिसी को अपनाया। फिर उसे कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वह फेस करना पड़ा। फिर अगर आगे हम देखेंगे कि उसकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी, डायरेक्ट बैटल पॉलिसी। डायरेक्ट बैटल पॉलिसी थी और एक थी मिलिट्री कैंपेन। जगह जगह अपने सैनिकों को भेजना। अगर कोई भी रजवाड़ा अगर उनका अधिपत्य स्वीकार कर लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको डायरेक्ट बैटल होगा। इसको देखते हुए
बारी आती है अकबर की। अकबर ने अपनी पॉलिसी साफ चेंज कर दी थी, मैट्रिमोनियल पॉलिसी उसने अपनाई। अगर जो राजा जो है हमारा आधिपत्य जो है वो स्वीकार कर लेता है तो उसकी बेटी से, उसकी बहन से जो भी शादी हो जाता था। दूसरी बार डायरेक्ट पेटल पॉलिसी जो है अपनाता था, एकदम लड़ाई कर लेना। फिर से मिलिट्री कंपनी मिलिट्री भेज दिया वहाँ, उससे कुछ रहनुमा रहते थे वहाँ पे, अगर किया तो सही है तो फिर वही बात। इसी को कंटिन्यू किया हमारे जहांगीर साहब ने। लेकिन प्रॉब्लम्स आने लग गई कि जैसे जैसे अकबर ने जितनी बड़ी पिशाब जो है वो साम्राज्य बना लिया था, लेकिन लोग रह नहीं पाए क्योंकि खर्चे दिन पर दिन शाही खानदान की इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था कि मजाक मजाक में बहुत ज्यादा हो जा रहा था। अब आप देख रहे हैं शाहजहां साहब को और कुछ काम नहीं था, कितना बढ़िया आगरा में उनके दादाजी बनवाए हुए थे, अकबर साहब बनवाए हुए थे आगरा का किला। अरे आराम से रहते वहां पे, क्या टेंशन हो रहा था। लेकिन उनको तो थोड़ा ज्यादा दिखाना था। और वैसे भी यमुना नदी के पानी जो है वो खराब होने के कारण जो है उनको शाहजहां ने क्या किया, आगरा से उठा करके दिल्ली जो है अपने आप को शिफ्ट कर लिया, वहां पे अपने लाल किला बनवा दिया। पत्नी के लिए उन्होंने ताजमहल बनवा दिया, बेगम मुमताज महल के लिए। और मुमताज महल के ताजमहल तो बनवाया, पूरा संगमरमर का ही बनवा दिया। अरे बाबू, और संगमरमर का जो बना दिया उसने, खर्चे तो आए होंगे ना। हाँ, यही खर्चे दिन बढ़ते चलेगा, आगे की पॉलिसी होगी कैसे। तो इनकी पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा जो है लचीलापन आने लग गया। इनका बेटा था औरंगजेब, शाहजहां साहब का बेटा, वो ज्यादातर जो है वो रिलीजियस चीजों को ज्यादा ध्यान रखता था। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जो है शाहजहां को ही माना गया है। जहांगीर में ऐसा सोचने का ताकत था कि जहांगीर के सामने अगर कोई पेंटिंग रखता, अगर कोई उसका सर अलग बनाता, अगर कोई बाँह अलग बना देता और कोई व्यक्ति उसका धड़ अलग बना देता, तो वह बता देता था कि नहीं, आंख किसी और ने बनाया है, मुंह किसी और ने बनाया है। ये था वो खुद भी बीना बजाता था, सितार बजाता था, ऐसा था वो। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे, क्योंकि इनके पिता खुद एक बड़े साम्राज्य के मालिक थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है उसमें प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता था, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, और साथ ही ये अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन भी बने। मगर औरंगजेब के साथ कुछ ऐसा ना हो सका, और औरंगजेब ने जितनी भी सारी जो पॉलिसी थी वो उनकी पॉलिसी कुरान पर आधारित। ऐसे बोला जाता है, शराब पीना, मुजरा सुनना, गाना बजाना सुनना कुरान में आराम समझा जाता है। इस चीज को उसने साफ बैन कर दिया। फिर ऐसे जो लोग थे, गुरु अर्जुन देव थे, उनको इसने मनवा दिया। और धीरे धीरे करके जितनी भी सारी जो इसकी जो चीजें थी वह डायरेक्ट कुरान पर आधारित थी। और उस समय का सबसे ज्यादा क्रूर शासक था। कहते हैं कि ऐसे रिलीजन को बढ़ाने के लिए उसने अपने धर्म के लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए उसने मजबूर किया। साथ ही उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी चेंजिंग लाया। जितने सारे हिंदू थे उनको हटा दिया गया, और जो मुस्लिम थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। और जो उसका कार्यकाल था वो सब पर जो है वह उर्दू पर आधारित कर दिया गया, हिंदी नहीं चाहिए था उसको। और जो भी उसका जो ऑफिशियल कार्य होता था उर्दू से या फारसी से या अरबी से होने लगा। तो चलिए आज मुगल कोड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। मुगल कोड मुगल
कूड। चलिए they followed the central Asian tradition. Clear? The rulers spent a lot on maintaining courts, on maintaining court or decoration. The tradition of considering the rule of considering a ruler of representatives of governor minister has identified seats in the court Now, let's have a look. The Mughal court, they followed the Central Asian tradition, and the ruler spent a lot of maintaining for decoration. The tradition of considering a rule of separation of God and not minister had identified seats in the court. इसको देखिए बढ़िया से उतारिए आप लोग। वो लोग जो है वो सेंट्रल एशियन से वो लोग आए तो ज्यादातर उन्हीं चीजें ज्यादातर जो है ट्रेडिशन करते थे। वो जिनका उनका पढ़ाना हो तब या उनकी कागजी कार्रवाई हो तब या उनकी कोर्ट की जो जितनी भी सारी जो कार्रवाई हुआ करती थी वो सारे वहीं का जो है वो काफी एक्सपेक्टेशन वहां का जो है दिखता था, वही उन्हीं को जो है फॉलो किया करते थे। एंड द रूलर स्पेंड अ लॉट ऑफ मेंटेनिंग फॉर डेकोरेशन। बहुत सारा जो है वो सारा सज्जा का सामान जो है वो हुआ करता था इनके कोर्ट में, और इनके कोर्ट में जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे उनका सभी का स्थान जो है वो अलग अलग जो है वो किया हुआ था, सभी को सेपरेट किया हुआ था। साथ ही जैसे कि आप शाहजहां को देखिए वो पीकॉक थ्रोन में बैठा था, वो भी किसी ने चुरा करके यहाँ से इन्वेडर है इन्वेडर ने चुरा करके यहाँ से लेकर के चले गए। एंड द ट्रेडिशन ऑफ कंसीडिंग द रूलर प्रेजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इनमें जो है वह यह दिखाया जाता था कि बादशाह ही सब कुछ है, बादशाह जो कहे वो सही है,
पाशा को एक तरह गॉड का दूसरा रूप दिया हुआ समझाया। मिनिस्टर आइडेंटिफाइड सीट्स इन द बोर्ड, और मिनिस्टर को जो है सबको अपना अलग अलग जगह मिला हुआ, उसी से ही वो लोग आइडेंटिफाई हो जाते थे कि हाँ किसका क्या सीन। जैसे कि टोडरमल को लैंड रेवेन्यू संभालते थे, मानसिंह सेनापति थे आपके अकबर के रीजन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।